प्रिय छात्रों, नमस्कार। एनसीईआरटी फिजिक्स कक्षा 12वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अध्याय फर्स्ट का, जो हम लोग शुरू कर चुके हैं। उसी का एक नेक्स्ट टॉपिक आपका है, वो है विद्युत बल रेखाएं क्या है। यानी कि ये प्रश्न आपसे परीक्षा में किस प्रकार से पूछे जाते हैं, वो इस प्रकार से परीक्षा में पूछे जाते हैं। विद्युत बल रेखाएं क्या हैं, इनके प्रमुख 5 या 4 या 3 गुण लिखिए। इस तरह से परीक्षा में पूछा जाता है। तो आप लोगों को साथ में यदि पूरा वीडियो आप देखते हैं तो कॉपी कलम ले के बैठिए और लिखने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना। यदि एक बार में ही कोशिश करना समझ जाने की, एकदम देसी अंदाज में आपको बताया जाएगा। तो चलिए, प्रश्न कर रहा है कि विद्युत बल रेखाएं क्या हैं। तो देखिए, विद्युत बल रेखाएं जो होता है, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक एवं चिकना वक्र, यानी कि ये विद्युत बल रेखाएं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में, यानी कि मान लेते हैं ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका एक अपना क्षेत्र है, इसका अपना एक क्षेत्र है। मान लीजिए कि यहाँ तक इसका अपना एक क्षेत्र है, इतना इसका क्षेत्र है। तो विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक एवं चिकना वक्र, यानी कि मान लेते हैं कि एक परीक्षण आवेश यहाँ Q नॉट है, यानी कि ये परीक्षण आवेश प्रकृति के होते हैं पॉजिटिव। अब इसको हम यदि अंदर में लाते हैं, ये परीक्षण आवेश होते हैं, इतना कम होता है कि इसका चुंबकीय प्रभाव इफेक्ट नहीं पड़ता है, उत्पन्न नहीं हो पाता। इसको हम यदि अंदर लाते हैं किसी भी बिंदु पे, मान लीजिए कि यहाँ एक बिंदु पर लाए हैं, यहाँ लाए हैं परीक्षण आवेश को, तो ये प्रकृति के होते हैं पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, ये इसको बाहर की ओर धकेलेगा, यानी कि बाहर की ओर धकेलेगा, यानी कि बाहर की ओर धकेल देगा। यदि हम मान लेते हैं यहाँ इसको लाते हैं परीक्षण आवेश को, फिर ये पॉजिटिव, इसका भी प्रकृति पॉजिटिव, तो इसको धकेल के बाहर धकिया के फेंक देगा। फिर इसको यदि हम यहाँ लाते हैं, यदि हम इसको यहाँ लाते हैं इस बिंदु की ओर, तो फिर भी ये पॉजिटिव धकिया के इसको बाहर फेंक देगा। तो ये खाली स्थान जो है सभी जो दिख रहा है, यहाँ भी हम क्या मान लेते हैं, हर जगह क्या है, परीक्षण आवेश, यानी कि काल्पनिक रेखाएं हैं, यानी कि ये काल्पनिक है। परीक्षण होता है यानी कि काल्पनिक होता है, ठीक। तो ये काल्पनिक है। तो कहता है विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक, यानी कि विद्युत क्षेत्र में ये जो काल्पनिक रेखाएं हैं एवं चिकना मतलब ये लचीलादार होता है, ये इस तरह से मुड़ा हुआ नहीं होता है, ठीक है ना, इस तरह से ये टेढ़ा नहीं होता है, एकदम सीधा होता है। चिकना वक्र मतलब रेखा, वक्र जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये मान लीजिए कि ये यहाँ एक ये वक्र रेखाएं हैं। अब इसके किसी भी बिंदु पर हम यदि हम खींच देते हैं स्पर्श रेखा, मान लेते हैं यहाँ इस तरह से खींच दिए, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करता है, यानी कि इस बिंदु पे ये इसकी दिशा, यानी कि किसकी दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि विद्युत क्षेत्र इस ओर है। यदि हम यहाँ स्पर्श रेखा इस ओर खींचते हैं तो इधर की ओर आएगा, तो ये इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। यानी कि इस बिंदु स्पर्श रेखा पर कहीं भी हम बिंदु खींचें, स्पर्श रेखा खींचें, बिंदु पे स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो यहाँ इससे हमको क्या पता चलेगा कि ये आपका जो है दिशा है, ठीक ना। तो वही कह रहा है विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक एवं चिकना वक्र, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक रेखाएं यानी काल्पनिक एवं चिकना रेखाएं, दिख रहा है आपको, हाँ देखिए, चिकना रेखाएं जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, जिसके किसी भी बिंदु पर, इस बिंदु पे यहाँ हम खींच देते हैं, किसी भी बिंदु पे खींची गई स्पर्श रेखाएं विद्युत क्षेत्र की दिशा को, यानी कि विद्युत क्षेत्र किधर जा रहा है उसकी दिशा को प्रदर्शित करने का काम करता है, यानी कि प्रदर्शित करता है। इसी को हम कहते हैं विद्युत बल रेखाएं।
उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। विद्युत बल रेखाएं यानी कि विद्युत क्षेत्र में खींचा गया, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया। देखिए एक एक लाइन पढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र में, तो एक विद्युत क्षेत्र ले लिए हैं, एक विद्युत क्षेत्र ले लिए हैं। यहाँ देखिए एक विद्युत क्षेत्र ले लिए हैं। विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक रेखाएं, मतलब वह काल्पनिक, ये रेखाएं जो है काल्पनिक है, यानी कि इसको हम देख नहीं सकते हैं, काल्पनिक रेखाएं एवं चिकना रेखाएं, चिकना यानी कि ये लचीलादार होता है, टेढ़ कुबर नहीं होता। चिकना वक्र रेखाएं जिसके किसी भी बिंदु पर, कोई भी बिंदु पर, यहाँ मान लेते हैं खींचा गया स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखाएं इसको छू के, स्पर्श रेखा किसको कहते हैं, जो छू के निकल जाता है। स्पर्श रेखाएं उस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अब इसका आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी को हम कहते हैं विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि देखिए ये मान लेते हैं ये पॉजिटिव है, कोई आवेश है पॉजिटिव, ठीक। अब इससे जो है विद्युत बल रेखाएं उत्पन्न होती हैं और ये लंबवत होती हैं। क्या होती है? लंबवत होती है। तो विद्युत बल रेखाएं जो है पॉजिटिव यानी कि धनात्मक से निकलती हैं, धनात्मक से निकलती हैं, धनात्मक से क्या होता है? निकलती है। तो इसको हम कह सकते हैं धन आवेश का, यहाँ लिख देते हैं धन आवेश, धन आवेश का जो है ये विद्युत बल रेखाएं। दूसरी बात है कि ये निगेटिव पे समाप्त हो जाती है, यानी कि ये एक निगेटिव चार्ज हम ले लेते हैं तो ये निगेटिव की ओर क्या होती है? समाप्त हो जाती है, निगेटिव की ओर समाप्त हो जाती है। तो निगेटिव की ओर आके ये समाप्त हो जाती है इस प्रकार से। और ये जो होती है ये एक दूसरे के लंबवत होती है। ये अब पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया। अब देखिए पॉजिटिव और निगेटिव दो समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है, जबकि दो अलग अलग आवेशों के बीच यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव के बीच आकर्षण गुण होता है, पाया जाता है, यानी कि एक दूसरे को खींचता है, यानी प्यार हो जाता है। देखिए एक प्लस ले लिए और एक माइनस ले लिए, दोनों दो आवेश। अब विद्युत बल रेखाएं प्लस से निकलकर, प्लस से उत्पन्न होकर ये माइनस में क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। ये प्लस से निकलकर यानी कि धनात्मक से निकलकर ऋणात्मक पर समाप्त हो जाती है। ये प्लस से निकलकर ऋणात्मक पे क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से आप विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इसी को कहते हैं, का चित्र आराम से बना सकते हैं। इस प्रकार से बना सकते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरह से भी खींच सकते हैं बीच से, ठीक ना। तो इस तरह से भी आप खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव से निकलकर निगेटिव की ओर प्रस्थान करती है। उसके अलावा विद्युत बल रेखाएं इस तरह से भी निकल रही है। बहुत सारा बल रेखाएं होती हैं, बहुत सारा। इस तरह से आप जो है चित्र बना सकते हैं। चलिए ये यानी कि प्रवेश कर जाते हैं निगेटिव को। उम्मीद करते हैं कि विद्युत बल रेखाएं जो है हम कोशिश किए समझाने की, आप लोग समझ गए होंगे। ये आपका क्या है? दो विजातीय आवेश है, यानी कि अलग अलग आवेश हैं। तो इसको लिख सकते हैं दो विजातीय आवेश, दो विजातीय आवेश। ये आपका क्या है? तो ऋण आवेश है, ऋण आवेश। आराम से समझने की कोशिश करना। ये टॉपिक जो है आपका क्लियर हो जाना चाहिए। यदि समान आवेश दो समान रहता है, मान लेते ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो क्या होगा? तो ये जो है यहाँ से विद्युत बल रेखाएं लंबवत निकलती है, निकल जाएगी, निकल जाएगी, लंबवत निकल जाएगी, ये निकल जाएगी, इधर से भी इधर निकल जाएगी, लेकिन ये एक दूसरे में प्रवेश नहीं करेगी। ये धकेलने की सब कोशिश करेगा। ये जो है इस तरह से इधर सटाएगा नहीं, इधर धकेल देगा, ठीक ना। कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो है समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसका गुण क्या है, इसके गुण को समझने की कोशिश करते हैं। गुण को समझने की कोशिश करते हैं। इसका गुण देखिए, गुण आपका कहता है, गुण पहला नंबर लिख देते हैं। ये रेखाएं जो होती कभी प्रतिच्छेद नहीं करते। पहला गुण तो यही हो गया, ये रेखाएं धन आवेश से उत्पन्न होकर ऋण आवेश की ओर समाप्त हो जाती है। यानी कि ये रेखाएं, पहला नंबर, ये रेखाएं धन आवेश
धन आवेश से उत्पन्न होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। याद भी हो गया होगा। ये देखिए, पॉजिटिव से उत्पन्न होकर नेगेटिव पे समाप्त हो गए। दूसरा, ये रेखाएं परस्पर लंबवत होती है, कभी काट नहीं सकती है, यानी कि ये रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती है। ये रेखाएं, हाँ ये देखिए, ये रेखाएं परस्पर समानांतर होती है, परस्पर समानांतर होती है। तीसरा है, ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। समानांतर होगी तो प्रतिच्छेद नहीं करेगी, यानी काटेगी नहीं। ये रेखाएं एक दूसरे को, यानी कि ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। नेक्स्ट आपका हो जाता है, ये रेखाएं जो होता है लंबवत होता है, ये रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती है। लिख देते हैं, ये रेखाएं आवेशित पृष्ठ के लंबवत होती है। और अगला आपका लास्ट है, पांचवा, ये रेखाएं जो है डोरी की भांति सिकुड़ने की चेष्टा करती है, लंबाई की भांति सिकुड़ने की चेष्टा करती है। ये रेखाएं प्रत्यास्थ डोरी की भांति लंबाई में सिकुड़ने की चेष्टा करते हैं। लंबाई में दिख रहा है ना आप लोग, हाँ, लंबाई में सिकुड़ने की चेष्टा करती है। देखिए, ये रेखाएं धन आवेश से उत्पन्न होकर, समझाते हैं। पहला है, ये रेखाएं धन आवेश से उत्पन्न होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। ये रेखाएं परस्पर समानांतर होती है, एक दूसरे के समानांतर होती है। तीसरा, ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। चौथा, ये रेखाएं आवेशित पृष्ठ के लंबवत होती है। चौथा आपका गुण है, देखिए, ये रेखाएं आवेशित पृष्ठ के लंबवत होती है। तो देखिए, ये रेखाएं जो है आवेशित पृष्ठ है, इसके ये लंबवत होती है, ये 90 डिग्री के होती है, ठीक ना। अगला, ये रेखाएं परस्पर प्रत्यास्थ डोरी की भांति, ये रेखाएं प्रत्यास्थ डोरी की भांति लंबाई में सिकुड़ने की चेष्टा करती है, यानी कि लचीलादार होती है, इसलिए जिधर लंबाई है उधर सिकुड़ने की चेष्टा करती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो थोड़ा सा बड़ा हुआ है, लेकिन आप लोगों को घबराना नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। MS Physics Point 1 आपका चैनल का नाम है। आप लोगों को ये सब्सक्राइब कर लेना है और अपने मित्र में भी शेयर कर देना, ताकि आपका भी काम हो जाए और दोस्तों वो काम बन जाए। चलिए, आज यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच।